क्या होगा? x minus x1 by x2 minus x1 upon a. पुट परपेंडिकुलर होगा पॉइंट को सीधा प्लेन के ऊपर डालेंगे। नहीं सॉरी, x2 minus x1. ये अल्फा बीटा गामा विद द पुट परपेंडिकुलर। हाँ सर। अल्फा माइनस x1 अपॉन a is equal to beta minus y1 upon p is equal to gamma minus c1 z1 upon c is the minus of पॉइंट को लाइन के मतलब प्लेन के ऊपर डालेंगे। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना? स्ट्रेट लाइन में ही था ना, ये नहीं थे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ था। एंड इमेज क्या होगा? ओ 4 minus 2 माइनस इमेज इसमें हम डालेंगे -2 और कुछ नहीं, बाकी एज इट इज। How to find out image of a line with respect to plane? ये कैसे निकालोगे? तो ये एक प्लेन, आपको ऐसे एक लाइन दिया गया, इसका इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन कैसे निकालोगे?
ऐसे ही होगा ना? हाँ यस। तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं। कौन सा डिस्टेंस इक्वल करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन लाइन के। लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? वो कितने पॉइंट्स देने से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो? 2 पॉइंट्स। 2। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। एक तो नॉन पॉइंट होता है और कोई एक पॉइंट ले लो। और इसका इमेज क्या होगा? ये लाइन के ऊपर रहेगा ही रहेगा। समझा? हाँ सर, दोनों के दो इमेज निकाल सकते। यस, ये ए होगा तो ये ए डैश होगा, ये बी होगा तो ये बी डैश होगा। तो ये 2 पॉइंट जब आपको मिल जाता है तो यू कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बराबर। और इसको भी ज्वाइन करोगे, कोई भी एक पॉइंट भी निकाल दो, मतलब इसका ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल के साथ पैरेलल होना चाहिए, वो भी है। बट बेटर 2 पॉइंट निकालो इसमें, कोई भी 2 पॉइंट, आपका तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, तो कोई भी 2 पॉइंट आप मन से ले लो। तो दोनों का इमेज ड्रॉ कर दो, इसमें 2 पॉइंट मिल जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट दिस पॉइंट इज द x1 y1 z1 x2 y2 z। तो ये 2 पॉइंट क्या आएगा, मतलब उसका इमेज आएगा। लेट अस टेक इसका इमेज 3 4 5, सॉरी x3 y3 z3। तो हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? 2 पॉइंट से आपको dr मिल जाता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? x माइनस x3 अपॉन x3 x4 माइनस माइनस x4। x3, ये होगा ना? इज इक्वल हाँ टू सर। y माइनस y3 अपॉन y4 माइनस y3 इज इक्वल टू z माइनस z3 अपॉन z4 माइनस z। क्योंकि ये आपको dr दे दिया। dr क्या होगा? x4 माइनस x3 y4 माइनस y3 z4 माइनस z3, dr मिल गया। एंड पॉइंट में पास कर रहा है, x3 y3 z3 पॉइंट पे पास कर रहा है। नहीं तो उल्टा कर सकते हो। अच्छा, एक प्लेन का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू अनदर प्लेन कैसे होगा? इमेज ऑफ प्लेन P1 with respect to प्लेन P2 कैसे मिलेगा? सर 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे। क्योंकि 3 पॉइंट से आपको क्या होता है, एक प्लेन मिलता है ना। हाँ यूजिंग 3 सर। पॉइंट यू कैन ड्रॉ ए प्लेन। और उसका और एक शॉर्टकट होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। एक मेथड होता है सिलेक्ट एनी 3 पॉइंट्स on P1, then find their images with respect to P2।
जस्ट एक ABC से, राइट? नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through points or equation of plane using points ABC. और ऐसे कर सकते हो, P1 is equal to 2 times of N1 vector dot N2 vector upon N2 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू P2। ये भी कर सकते हो, ये इजी रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पे देखे थे हम? प्रोजेक्शन में। हाँ, तो उसका प्रोजेक्शन हम ड्रॉ किया, 2 लगाया क्योंकि वो नीचे जा रहा है इमेज की वजह से, अच्छा, ठीक है? ये भी यूज कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करो। बेटर गो फॉर दिस वन। हाँ, फर्स्ट मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप सेकंड के साथ
I can scroll up a little bit. Done. Yes, sir. Okay. Sphere. Equation of circle क्या था? With center a comma b and radius And r. x minus a the whole square plus इसका I minus b the whole square. इसमें भी ऐसे ही रहेगा. Equation of sphere with center QBW लेता हूँ and radius r. क्या होगा? X minus u whole square plus y minus v whole square plus minus w whole square equal to r square. सेंटर ओरिजिन होगा तो x square plus y square plus z square equals to r square. equal to r square. Equation of sphere
x1 y1 z1 and x2 y2 z2 क्या हुआ? x minus x1 into x minus x2. वही होगा ना? क्यों ऐसा क्यों होगा? सर मतलब बस सर्कल के डायमीटर के इक्वेशन से कंपेयर। आप सपोज दिस इज द स्फीयर, तो इधर भी वो 90 डिग्री करेगा ना? सर्कम्फरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट रखोगे वो 90 डिग्री करेगा ही करेगा। हाँ ये पॉइंट को मैंने रखा x1 y1 z1, ये रखा x2 y2 z2, इसका dr क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल पॉइंट x y z, इसका dr क्या होगा? x minus x1 y minus y1 z minus z1, ये भी ऐसे ही होगा x minus x2 y minus y2 z minus z2। इधर 90 डिग्री कर रहा है, तो ये जो दो वेक्टर मिला दोनों का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, नहीं तो cos थीटा का फॉर्मूला आप लगा सकते हो 90 डिग्री। हो गया ना? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 become 0. X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा? क्या होगा? x square plus y square plus z square 2ux plus 2vy 2wz plus d become 0। सेंटर क्या होगा? minus u minus v minus w. रेडियस U square plus v square plus w square minus d under root. जो कुछ सर्कल में था इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे होगा। बट इसमें एक होता है, तो ये स्फीयर को सपोज एक प्लेन ने कट किया, आपको एक स्फीयर का इक्वेशन दिया गया, एक प्लेन का इक्वेशन भी दिया गया। इसको एक प्लेन कट कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? वो पोर्शन क्या मिलेगा आपको जब वो कट करेगा? उसका सरफेस क्या होगा? बराबर नहीं दिखाई दे रहा। एक स्फीयर को एक प्लेन कट कर रहा है, Circle. सर्कल मिलेगा, तो उसका इक्वेशन पूछता है, तो कैसे निकालोगे? सर मतलब आप क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, तो
एक मिनट, इसका 3D में है क्या स्फीयर? नहीं, ये प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं जब इधर एक आपको सर्कल मिलेगा ना, जब एक प्लेन कट करेगा, बराबर, तो आपको प्लेन ने कट किया, कट करने के बाद आपको एक सर्कल पोजीशन मिल रहा है, तो इसका इक्वेशन चाहिए, दिस वन गिवन, प्लेन गिवन। ये सर, ये ये 2 डायमेंशन हो जाएगा ना। आप एक स्फीयर को, एक बॉल को कट मतलब कट करो, तो उसका ऊपर का पोर्शन क्या होगा? एक सर्कल होगा कि नहीं? तो ये पोर्शन, ये जो सर्कल मिल रहा है, इसका इक्वेशन चाहिए। क्या करोगे? स्फीयर गिवन एंड प्लेन भी गिवन, हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल? प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सेंटर, सेंट्रल सर्कल होगा उसका प्रोजेक्शन। सेंटर कैसे मिलेगा? स्फीयर का सेंटर आपको पता है, सर्कल का सेंटर कैसे मिलेगा? सर्कल का सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, बस। आपका स्फीयर का सेंटर आपको पता है, यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्लेन को, तो ये सर्कल का सेंटर होगा। छोटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है ना? ये आपका स्फीयर। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको पता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये डिस्टेंस भी पता चल गया, तो ये डिस्टेंस आपको आ जाएगा, ठीक है ना? तो आर क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रूट 2। तो सर्कल का सेंटर मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, बट ये जो सर्कल रहेगा स्पेस में रहेगा, ये भी 3D फॉर्मेट में होगा, ऐसा नहीं कि ये 2D फॉर्मेट हो जाएगा। सपोज XY प्लेन पे ये XY प्लेन है तो 2D फॉर्मेट होगा, बट जनरल प्लेन होगा, स्पेस में प्लेन होगा, तो ये सर्कल भी आपका स्फीयर जैसा इक्वेशन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 3D मिलेगा ना, 3 मतलब इसका सेंटर ऐसे ही होगा ना, 2 पॉइंट तो नहीं होगा, मतलब अल्फा बीटा ऐसा तो नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा कुछ होगा, ठीक है? where capital R is the radius of sphere, h is the length of perpendicular, drawn from center of sphere to the plane. How to find out C? C the foot of perpendicular, drawn from center of sphere to the plane.
समझा? बस इतना कंसेप्ट आप ये करो और कुछ नहीं चाहिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस क्या है?
डन। बाकी सबका क्या है, वही एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं? तो फर्स्ट और थर्ड वाला Find equation of plane passing through these 2 points and perpendicular to the plane. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट क्या होगा? a into ax plus 1 plus by minus 1. b into y minus 1 plus c z minus 1 is equal to 0. ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको एबीसी मिलना चाहिए, एबीसी मिल जाएगा तो यू विल गेट योर आंसर। अब सेकंड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेकंड पॉइंट यूज करो, x के जगह 1 यूज करोगे तो क्या मिला? 2 है आपका 1 कमा माइनस 1 कमा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी दिया था। तो a इक्वल टू b, तो फिर भी डाउट है। एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इसके साथ परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो एबीसी का रेशियो निकालना है। a इक्वल टू b आ चुका है, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0 आ चुका है। तो b की जगह a डालेंगे तो कितना होगा? 3a, 3 इक्वल टू 2c, देन c इज इक्वल टू माइनस 3/2a, b इज इक्वल टू a की जगह a। तो आपको a इज टू b इज टू c चाहिए, क्या होगा? a इज टू माइनस 3/2a, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज टू 1 इज टू नो 2 इज टू 2 इज टू माइनस 3। a की जगह 2 डालो, b की जगह 2 डालो, c की जगह माइनस 3 डालो, यू विल गेट योर आंसर।
फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। ये लाइन प्लेन के ऊपर ये लाइन है और एक पॉइंट भी है प्लेन के ऊपर। ये आपका प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है 0,7, माइनस लाइन के ऊपर, प्लेन के ऊपर एक लाइन भी है +1/-3 इक्वल टू y-3/2 z+2/1। ये देखो पूरा कंसेप्ट है। आप कंसेप्ट ऐसा नहीं कि आपको मैं 1 by 1 सब कुछ बताऊंगा, सीधा ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलता है क्या क्या हो रहा है, क्या है। ये पॉइंट पे पास कर रहा है और ये लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है? -1 3 -2 से पास करेगा। -1 3 minus एंड -2, ये भी फिक्स पॉइंट है। यस तो प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट मिल गया आपको। नॉर्मल चाहिए, ये जब ये लाइन आपके प्लेन के ऊपर है तो लाइन नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगा ही होगा, हाँ सर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो आपको क्या मिलेगा? एक कंडीशन मिल रहा है -3a + 2b + c = 0, क्योंकि नॉर्मल और ये लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि लाइन आपके प्लेन के ऊपर है। नॉर्मल जो होता है प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट क्या होगा? माइनस नहीं तो यहाँ पे आप एक वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है ना। दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका dr क्या मिला? 1 4 -5 1 4 -5, minus ठीक है ना। और एक आपको कंडीशन मिल रहा है a + 4b -5c = 0, yes क्रेमर्स रूल डाल देंगे ठीक है ना। हाँ क्रेमर्स रूल डाल दो तो a अपन क्या होगा? सब 14 minus है। -10 minus -4 -14 सब -14 है हाँ सर सब सेम b is equal to, sorry, b upon 1 minus 15, ये भी -14 c is equal upon to c -14 upon -14। 15 माइनस नहीं 15, सर 12 -12 -2 sorry, 12 -2 हाँ -14। दैट मीन्स a is to b is to c क्या आ जाएगा? 1:1 1 1 is हाँ पॉइंट पता है कोई भी डाल। पॉइंट भी पता है, आपका abc मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? a into x - 0 plus b into zero y -7 y - 7 plus c into z+7 = 0। अब a की जगह 1 डालो, b की जगह 1 डालो, c की जगह भी 1 x डालो, + y + z देन x + y + z, ये आपका -7, ये +7 कैंसिल हो गया, मिला। ये पूरा 3D एकदम कंसेप्ट है। Fourth one, find equation of plane which meets coordinate axis at ABC and center of the triangle ABC is the 2 3 4। Very simple question। कॉन्सेप्ट को आप काम करोगे, नहीं तो फिर नहीं होता ये चीज। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जेई के लिए आप आ रहे हो और हर चीज को बताते, मतलब बोर्ड जैसा हर चीज को बताते जाए।
तो ये आपका ए, ये बी, ये आपका सी। ये ट्रायंगल दे दिया, इसका सेंटर दिया 2 3 4। जब सेंटर्ड इसका 2 3 4, तो ए पॉइंट क्या होगा? 6 0 0 6,0,0, क्योंकि आपका सेंटर्ड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये x, 0, 0। बी पॉइंट जो होगा 0, y, 0। सी पॉइंट जो होगा 0, 0, z। आपका सेंटर्ड क्या होगा? x प्लस 0 बाई 3। तो x बाई 3 इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 6। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? y का वैल्यू, इसका ट्रिपल 9। तो ये पॉइंट होगा 0, 9, 0। ये पॉइंट क्या होगा? 0, 0, 4 का ट्रिपल। अब प्लेन कौन सा फॉर्मेट में आ गया? अब प्लेन कौन सा फॉर्मेट में आ गया? इंटरसेप्ट फॉर्म। तीनों एक्सिस को ये कट कर रहा है ना, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3 पॉइंट फॉर्म मत यूज करो। x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, where a is the x intercept, b is the y intercept, z is the c c is the z intercept. So x by 6 plus y by 9 plus z by 12 equal to 1। LCM हो गया 36। तो 6x plus 4y plus 3z is equal to 30। एक तो सीधा सीधा 2D के साथ कंपेरेबल, 2D स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेरेबल। दूसरा होता है कि आपको वेक्टर का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद 3D नहीं बन पा रहा है तो फिर दिक्कत है। हो गया ये? फिफ्थ वन मिला। Image of 1 2 3 with respect to plane is -1 0, 1। Then find the equation of plane। मिला कि डाउट है? वन टू थ्री -1, 0, 1। ये पॉइंट 1 2 3, इसका इमेज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन इधर आ जाएगा। क्या दिया गया? 1, -1, 0, 1। आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वो दो पॉइंट को इफ यू जॉइन दैट 2 पॉइंट तो आपको क्या मिल जाता है? डायरेक्शन नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन मिल जाएगा, ये क्लियरली परपेंडिकुलर होगा।
राइट। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका dr क्या है मिला 1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2 2 2 मतलब 1 1 1 dr। और ये दोनों का मिड पॉइंट प्लेन के ऊपर रहेगा, ये दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ 0 1 2। ठीक है, तो ये पॉइंट पर पास कर रहा है, इसका dr है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब इसको आप 1 1 1 भी लिख सकते हो। तो 1 इंटू x x माइनस minus 0 प्लस 1 इंटू y माइनस 1 प्लस z इंटू 1 इंटू z माइनस 2। yes. That means x plus y plus z is equal to 3। सेकंड वन मिला। सेकंड वन नॉट नेसेसरी यही क्वेश्चन मिलेगा, बट ये थिंग आपने z को 0 कर दिया, z को 0 किया z को तो x अंडर lambda लिया। हाँ, तो कोई एक को आप 0 कर दो, ऐसा कुछ नहीं। लैम्डा अभी z को लैम्डा कर दिया, पहले इसका लाइन का dr निकालेंगे। dr ऑफ द लाइन क्या बताया था n1 क्रॉस ये होगा ना, ऐसे प्लेन है ना, तो ए लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, yes फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ए लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका dr क्या होगा n1 n1 plus n प्लस n2। व्हाट इज द n1 प्लस n2, आई जे के रखो नहीं तो 1 1 लिखो, 1 माइनस 1 2 देन 3 1 1 क्या मिला माइनस minus 3i का 3 i का plus 5 प्लस 5 j क्या 4k का प्लस 4 के। तो इसका dr जो हो गया -3 5 4, इसका dr आ गया। बस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट आपका मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो क्योंकि देर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो। तो वो z को 0 कर दिया, z को 0 किए तो दोनों में 0 होगा क्योंकि दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा ना। z की जगह 0 डाल दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, z इक्वल टू 0 एंड आपको 3x प्लस y इज इक्वल टू 6, तो 4x 11 हो गया, तो x कितना होगा 11/4, y कितना होगा 5 माइनस 5 9 प्लस 11/4 है ना, minus 9 पर x सॉरी y इक्वल टू -9/4 हाँ सो x माइनस एंड z 0 हो गया। तो ये पॉइंट आपके लाइन के ऊपर रहेगा ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोज पॉइंट्स lies both the line definite lies on this line only। उसको वो डाल दिया कि x माइनस x1 11/4 अपॉन -3 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन
उसको एक्चुअली 4x माइनस 11 अपॉन ऐसे करके किया है, 4 मल्टीप्लाई किया होगा। लैम्बडा लिए ना जेड को, हाँ सर। तो लेंथी लगेगा वो। हाँ तो कोई एक को जीरो कर दो, बाकी दो इक्वेशन, दो अननोन, मिल जाएगा आपको एक्स वाई जेड। समझा ये?
सर Done. यस सर And equation of plane which is parallel to this line. And this one. ये दोनों lines को parallel है. And passes to this point. तो इसका dr क्या होगा? ये लाइन का dr 2 1 4. सेकेंड लाइन का dr -3 2 का जो होगा वो उसका होगा 1. तो लाइन प्लेन को पैरेलल, इसका मतलब नॉर्मल
नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो इसका नॉर्मल एबीसी लेटेस्ट है, प्लेन का नॉर्मल एबीसी, तो एबीसी के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो यू हैव 2a plus b plus 4c equal to 0, so minus 3a plus 2b plus c equal to 0. Am I correct? नहीं, minus 3b minus 3 plus 2a. है ना? तो a upon 1 minus 8 minus 7 is equal to b upon minus 12 minus 2 minus 14 is equal to c upon 4 plus 3 7. That means ratio आपका आ गया 1 2 minus 1 TR. तो ये पॉइंट पर पास कर रहा है, सॉरी पॉइंट क्या दिया गया, पासेस टू द पॉइंट 0, 1, -1, x minus 0 बराबर, then x plus 2y minus z is equal to 3. ये कैसा आया? डिस्टेंस सबको मिला? कि नहीं? हाँ समझ गया। किसी को नहीं मिला तो बताओ। ये मेजर पैरेलल टू द लाइन, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला नहीं है, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ये में भी किए थे, स्ट्रेट लाइन में भी किए थे। डिस्टेंस of the point 1, 0, -3 from the plane parallel to this line, measure parallel to this line. मतलब ये आपका प्लेन है, इधर पॉइंट है, ये आपका लाइन है, इसके साथ पैरेलल करके आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए, है ना? हो जाएगा, बहुत सारे मिला है इसमें। Find equation of plane containing the line of intersection of plane also passing through one डालेंगे तो आराम से family of planes डाल दो, yes family of planes, तो P1 plus lambda times of P2 1 1 1 में पास करा जाएगा फिर तो yes, इसमें डालो जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा ना, P is equal to P1 plus lambda times of P2, ये आपका P1, ये आपका P2। फोर्थ वन में क्यों अलग अलग आंसर आया? ये ऐसा आ रहा है क्या 59 बाई इतना? नहीं सर 9 -1 आता है जो नीचे। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वाला जो फर्स्ट आंसर लिखा आपको उसका ऊपर वाला है और सेकंड आंसर का नीचे वाला है, मतलब ऐसा। तो आप बोल रहे हो x minus 4/9 y plus 1/-1 is equal to z minus 7/-3, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर, हाँ लिखा है मैंने। इसका फिक्स पॉइंट क्या है? 1 2 माइनस 1 2 -3. इसका एक इमेज डालेंगे और एक पॉइंट ले लो, तो आपका x क्या है 9 लैम्डा प्लस
1, y क्या है माइनस लैम्डा minus प्लस 2, z -3 लैम्डा माइनस -3 और लैम्डा लैम्डा को प्लस -1 ले लो सर। कुछ भी ले -3 लो, होगा लैम्डा की जगह 0 रखोगे तो ये पॉइंट मिला, अदर देन 0 कुछ भी ले लो। तो z पे -3 आएगा, माइनस लैम्डा -3। क्या रख रहे हो -1? हाँ सर, z आपको थोड़ा अलग लिखा है, अच्छा, -3 मतलब ये लैम्डा। 0 करने के लिए, ठीक है चलेगा, हाँ मतलब लैम्डा की जगह 1 रखो, ये 0 हो जाएगा। नहीं सर, -3 आएगा ना, z + 3 अपॉन -3। ओके 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 ओके, तो अभी लैम्डा को -1 डालेंगे। ठीक है। लैम्डा को आप चाहो तो 2 भी रखो, लैम्डा चाहो तो मतलब -1 रखो, चलेगा। तो क्या लेना चाहोगे? इसको 0 कर देते हो, लैम्डा को मैंने 2 ले लेता हूँ, क्या मिलेगा? अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है हाँ -1 ले लेते हैं। -1 रखेंगे तो ये 0 होगा, तो ये -1 रखेंगे तो ये 3 होगा, ये रखेंगे तो कितना -8, करेक्ट ना? हाँ सर। यस तो ये 2 पॉइंट का इमेज डाल दो विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, क्या मिलेगा इसका इमेज? अल्फा -1/3 इज इक्वल टू बीटा -2/-3 इज इक्वल टू गामा +3/10 वो 1 इक्वल बन टू जाता है। -2 टाइम्स, ये पॉइंट को डालो, कितना होगा? 1 -6 -30 -26 है ना, -59 -59 अपॉन 118। तो 100 + 9 + 9। -59 हो रहा है, ये बस 6 है हाँ ना? सर, 56 60। सर माइनस वो 3 होगा ना, आपने 1 लिखा है, 3 × 1 3 होगा। वो जो 3x के ऊपर आपने 1 लिखा है, वहाँ पे 3 आएगा। 3x के ऊपर, अच्छा 3 आएगा, ठीक है, हाँ, मैंने 1 लिखा, 100 तो कितना हुआ? -59 अपॉन 118 118 118, 118 डबल है पूरा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये गट कैंसल्ड, तो ये वो सब भी है कैंसिल हो बाहर, गया तो ना, सब तो कैंसिल पूरा ही हो गया। कैंसिल हो जाएगा मतलब वन 1 हो हो गया, हाँ सर, वो आपका पॉइंट आ गया 4 4, -1, -7। -1,7, करेक्ट। तो ये इसका इमेज है, इसका इमेज क्या होगा? अल्फा +8/3 इज इक्वल टू बीटा -3/-3 इज इक्वल टू गामा/10, करेक्ट ना? हाँ सर, इसमें भी इक्वल 1 ही टू, आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ये भी 1 आएगा, हाँ ये भी वही आ रहा है क्या? वही, -59 भी आ रहा है। -24 -9 -26, -26 59 59। यस यस, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? -5 0 और 10। -5 0 10। अभी -5 0 10 हाँ, तो अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes टू दिस पॉइंट एंड 6 - 4 अपॉन y ये दोनों का + dr आ जाएगा, तो x -4 अपॉन 9 9 इज इक्वल टू y + 1/-1 इज इक्वल टू z -7/-3, है ना? तो 9 -1 -3 करेक्ट है, 4 -1 पॉइंट क्या आ गया अब? ओके दिस वन करेक्ट, मतलब इसके साथ है ये 1, 2, -3 सेटिस्फाई करेगा तो होगा, ऐसा कुछ नहीं, 1, 2, -3 ये पॉइंट लाइन सर को वही सेटिस्फाई लाइन कर का देगा। इक्वेशन। सर हाँ? उसी का तो इमेज निकाला है, उसी अच्छा सर का वही उसका उसका इमेज इमेज, लिया है। हाँ तो फिर नहीं होगा, तो फिर लाइन नहीं होगा, यस उसका ही इमेज निकाले थे तो नहीं होगा, तो इसका इमेज तो इधर नहीं रहेगा। अच्छा बिफोर टू फाइंड आउट दिस वन, कभी कभी ट्रिकली पूछता है,
वो पॉइंट क्या होता है, ये जो लाइन कभी कभी होता है कि प्लेन के ऊपर रहता है, ठीक है ना, उसका इमेज अच्छा, पूछता तो है। लैम्डा की फॉर्म हालांकि में चेक लाइन कर आपका लेंगे प्लेन के लास्ट में। ऊपर दिया जाता है। सर इसमें तो लाइन वो पैरेलल हाँ सर, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ तो उसमें है ऐसा तो क्वेश्चन वैसे भी था। कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार चेक कर लो, लाइन आपका प्लेन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर फिर वो जीरो ऐसा हो जाता है, नहीं, वही लाइन हो जाएगा ना, आंसर नहीं सेम आता लाइन ही आ है। जाएगा। वही लाइन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि लाइन जो दिया गया ना वो प्लेन के ऊपर पॉइंट रहता है, वो जो फिक्स पॉइंट है ना प्लेन के ऊपर रहता है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। सपोज ए पॉइंट प्लेन के ऊपर पास, मतलब ये हो गया 1,2,-3 लाइज ऑन द प्लेन, तो क्या होगा, इसके ऊपर आएगा, तो आपका इसका इमेज निकालने का जरूरत नहीं, वही तो मिलेगा ना, तो और एक पॉइंट लेके निकाल दो। कितना हो गया, हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस टू द, ये तीनों पॉइंट पे पास कर रहा है, एंड व्हिच सेंटर लाइज ऑन द प्लेन। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मेट दिएगा, ये तीनों पॉइंट पे पास कर रहा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या करेंगे, सर u इक्वल टू v इक्वल टू w आता है, उससे निकाल लेंगे। हाँ सर। हाँ, इसमें कोई एक पॉइंट ले लो, तो यू बी डब्ल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये इसका डिस्टेंस ये तीनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो आपको क्या मिलेगा, u-1 का, सर फिर जनरल इक्वेशन में डाल के भी पता कर सकते हैं कि u इक्वल टू हाँ v इक्वल सर, टू w। हम्म, जनरल जनरल इक्वेशन इक्वेशन में है। डाला तो u इक्वल टू v इक्वल टू w आएगा। हाँ सर। यहाँ पे इजी नहीं होगा क्या, पता नहीं सर, हमने ज़्यादा सीख लिया। मतलब मैंने क्या किया, लेट अस टेक दिस इज द स्फीयर, इसके ऊपर 3 पॉइंट है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है ना। मैंने सेंटर को यू बी डब्ल्यू रखा, तो ये डिस्टेंस, ये तीनों का डिस्टेंस सेम होगा ना हाँ सर, गलत लिखा ना। तो आपको क्या मिलेगा, u-1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v-1 स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w-1 स्क्वायर, करेक्ट ना। OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यू बी स्क्वायर यू बी डब्ल्यू, तीनों का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, u इक्वल टू तो आपको u इज इक्वल टू बी इक्वल टू डब्ल्यू मिल जाएगा, w। ठीक है। अब ये सेंटर आपका प्लेन के ऊपर है, कौन सा प्लेन दिया गया, 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई करेगा, तो 3u इज इक्वल टू 2, u क्या हो जाएगा 2/3, b 2/3, w भी 2/3, सेंटर मिल गया, रेडियस भी मिल गया, यू कैन फाइंड आउट योर, ठीक है। और क्या होगा 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9, 1 आ जाएगा। नहीं, जनरल इक्वेशन में डालना है तो डालो, चलेगा। डन। यस सर, एमटी का क्या सिलेबस है, अभी तक पता नहीं। हम्म, एमटी 11 में मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, अभी तक बताया नहीं। आपको नोटिस दिए क्या, 5th को हो रहा है, फिफ्थ को हो रहा है वो पता है, लेकिन वो सिलेबस फाइल नहीं आया मेरे को। सिलेबस मैथ्स में रहेगा फंक्शन वेक्टर 3D, 5th को होगा तो
सर यूजुअली तो ज्ञानेश्वर सर 14 डेज पहले भेज देते हैं, पर इस बार भेजा है। हाँ सर नहीं भेजा। हाँ मुझे भी थोड़ा डाउट है, अभी तक क्यों नहीं दिए। मतलब पहले बोला था कि 29 को होने वाला, मतलब ये संडे को, फिर पोस्टपोन। नहीं 29 को तो नहीं होगा, मतलब फिर बोला फिफ्थ को। हाँ 5th को होगा। तो ये फंक्शन वेक्टर एंड 3D। ठीक है ओके चलो, बाकी आप बुकलेट ये मॉड्यूल और जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको खत्म करो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम जितना डाउट्स पूछोगे। बुकलेट के हाँ, सब्जेक्टिव सर। वाले करने हैं क्या? क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का, ऐसे प्रूव करने के लिए वो सब? नहीं करना है तो करो, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर नहीं, बट ऐसा नहीं क्योंकि कि ऑब्जेक्टिव सब। तो सारे कर दिए लेकिन वो एक्सरसाइज 3 में खाली सब्जेक्टिव ही है प्रूव वगैरह। ठीक है, सब्जेक्टिव 90% सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन जाता है, 90 क्या, मोर देन 95, मतलब 95%। ऐसा कुछ अलग नहीं है। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये थोड़ी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं तो सब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ। हाँ सर हाँ हाँ हम्म, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड बाय। बाय। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।